दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि अंततः धर्मपाल जी को वो ड्यू मिल गया, जो कि मिलना चाहिए था। और खासकर जो उनके फैन्स हैं, उनको भी बहुत ही संतुष्टि मिली होगी ये देखकर। आप जानते हैं कि कल हेमा मालिनी ने एक धर्म जी के लिए प्रेयर मीट वो रखा था, दिल्ली में अंबेडकर भवन में। ये पहले भी न्यूज़ आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हेमा मालिनी जो हैं, वो धर्मपाल जी के लिए दिल्ली में प्रेयर मीट रखने वाली है और कल रखा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 27 को प्रेयर मीट उन्होंने रखा था, तो सनी पाजी ने अपने जो ताज एंड लाइन में रखा था, जहाँ पे हेमा जी को बुलाया नहीं गया या गई नहीं वो तो दोनों के बीच की बात है। और हेमा जी ने अपने घर पे रखा था प्रेयर मीट धर्मपाल जी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुःख की बात थी कि वहाँ पे मैं क्यों बॉलीवुड को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसका वजह है, इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता दुनिया में। और खासकर जब हेमा मालिनी को आप लोग उस समय इतना इज़्ज़त दे रहे थे, किसी को भी गवारा नहीं हुआ कि हेमा जी के घर पे जाकर और प्रेयर मीट में जाकर उसको हेमा जी को दिलासा देना चाहिए और धर्मपाल जी के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा है बॉलीवुड। मुझे दुःख हुआ था। और जो सनी पाजी ने भी दिया था, उसका कोई वीडियो नहीं आया बाहर, कोई फुटेज नहीं, कोई वीडियो नहीं। पता नहीं सनी पाजी को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जो मैं सनी पाजी को जानता था ना, बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं आजकल। उनके या तो वीडियो पुराने हैं, वो भी वैसे ही आ रहे हैं कि किस तरह से पेप्स के साथ वो हाथापाई पे उतर जा रहे हैं, किसी का कैमरा छीन रहे हैं। ये सब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सनी पाजी ऐसे हैं। सही में दोस्तों, मुझे बहुत झटका लगा, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था अपने सपने में भी कि सनी पाजी का व्यवहार ऐसा है। मैं एकदम धर्म पाजी का कॉपी मानता था उनको, कि वो गुस्सा होते थे तो सही चीज़ पे, मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, वो फिर किसी की नहीं सुनते थे। और यही मैं सनी पाजी के लिए भी सुनता था या जानता था, जितना भी मैंने देखा, पढ़ा उनके बारे में। काफ़ी टाइम से उनके, मतलब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ या वीडियो बनाने के पहले, वीडियो तो अभी बनाने लगे अपने, लेकिन उसके पहले से मैं देखता आ रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, जब से ये धर्म पाजी का जो हुआ है, उसके बाद से जो सनी पाजी हैं, पहले उन्होंने पेप्स के साथ जो किया, उस समय हमने सपोर्ट भी किया, वीडियो भी बना के बताया। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगा, अरे ये क्या हो गया? भाई धर्म पाजी जब बीमार थे तब उनको देखा है कि धक्का-मुक्की में बहुत कूल होके बात करते थे आम पब्लिक से, क्योंकि वो मानते थे कि जनता है तो वो है। और वहीं सनी पाजी अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। और खासकर बॉबी देओल के नहीं देखा मैंने, लेकिन सनी पाजी को देख के मेरे को बहुत दुःख हुआ। और कई लोग, अगर 10% लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे यार, नहीं, नहीं, आप गलत बोल रहे हो। 90% कमेंट बॉक्स में आके लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका जो बात कहना है वो सही है। काफ़ी लोग बोलते हैं। आज ही मैं देख रहा था, एक और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने लिखा था, तो पंजाब से ही एक लेडी हैं, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने बोला भी था कि उन वो कमेंट पे कमेंट चल रहा था। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, उन्होंने बोला था, आज की बात बता रहा हूँ। पहले तो काफ़ी दिनों से लिख रहा था, मैं नाम भूल जाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और क्या होता है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस समय मैं खुद बोलता हूँ, तो उस समय मैं स्क्रीन कम देखता हूँ कि कौन कमेंट किया। कभी सोचता हूँ कि कभी इस पे बनाऊँ। मुझे भी दुःख होता है आप लोगों से उस तरह आपकी बातों का जवाब नहीं देके, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन आंसर करूँगा तो शायद आप लोग, कितने लोग देखेंगे नहीं। क्योंकि आजकल क्या है कि मतलब ऐसा भी है कि लोगों को, मतलब उनके मन मुताबिक, देखिए मैं तो बोलता हूँ जो मुझे फ़ील होता है। अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अब आपके हिसाब से अगर मैं बातें नहीं करूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एंड ऑफ द डे मैं भी मानता हूँ कि चैनल को चलना चाहिए। लेकिन मैं उतना ही आपको, मतलब जहाँ पे अगर नहीं बोलना हो तो चुप हो सकता हूँ, जितना कि मैं जो हो पाऊँगा। मेरे कंट्रोल के बाहर होता है, मैं चीज़ें ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाता। मैं इसीलिए देखिए सनी पाजी का बहुत से वीडियो फैन्स
मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा धर्मपाल जी के फैमिली की वीडियो, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में सनी जी के साथ नहीं खड़ा। उस समय खड़ा था जब वो पेप्स के साथ पहली बार वो जो एग्रेसिव हुए थे तब, उसके बाद से नहीं हुआ। तो यहाँ पे बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अगर जो मैं बोलता आया हूँ कि हेमा जी ने काफ़ी शालीनता से धर्मपाल जी के, देखिए एक एक्ट्रेस है, एक्टर्स लोग काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, फ़िल्मों में काम करते हैं, कई एक्टर्स के साथ काम करते हैं, मेल एक्टर अपने होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, तो काफ़ी ओपन हो जाते हैं वो माइंड से, आपने देखा भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी एक अलग हैं कि उन्होंने जिस शालीनता से और जिस तरह से धर्मपाल जी की पूरी डिग्निटी को बनाए रखा, मैं उसके लिए हेमा जी का सैल्यूट तो करता हूँ। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे अलग बात है। लेकिन 90% लोग इस बात को सपोर्ट भी करते हैं मेरे, कि आप सही बोल रहे हैं। तो उन 90% लोग जो बोल रहे हैं, आखिर वो देश की आवाज़ तो है ना। वो भी तो सनी पाजी या धर्मपाल जी के फैन ही हैं। उनको भी बुरा लग रहा है तभी बोल रहे हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन आज जो हुआ उसका बारे में बात कर लूँ, कि सबसे बड़ी बात है कि भवन में रखे हो, वहाँ पे जो लोग ताज एंड में, चलिए एक्टर लोग आए थे, लेकिन जो लोग वहाँ शरीक हुए, मतलब बड़े-बड़े नेता, गृह मंत्री जो थे, अमित शाह जी वो आए, नड्डा साहब आए, दिल्ली के सीएम हैं वो आई, अनिल शर्मा भी गए थे। आप उनके दोनों दामाद तो थे ही वहाँ पे। अब जो तकानी है शार्दुल के जो हस्बैंड है उनके साथ फिर पैचअप हुआ नहीं, देखने से तो लग रहा है जी अच्छा ही है, भगवान करे अच्छा ही हो। उसके अलावा आप अनुराग ठाकुर हैं, गिरिराज सिंह को देखा मैं, काफ़ी लोगों को देखा, मतलब रामदास अठावले हैं उनको देखा। उसमें अमित शाह ने अमित शाह जो अपने गृह मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि स्टेज पे उन्होंने बोला तो, देखिए अनिल शर्मा ने भी बोला, काफ़ी लोगों ने बोला, कंगना रनौत भी बोल के गई, रवि किशन भी बोल के गए। लेकिन अमित शाह ने एक बात बोला कि उन्होंने बोला कि धर्मपाल जी ऐसे थे कि कभी उनके व्यक्तिगत उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने जब 2014 में चुनाव लड़े थे हेमा मालिनी, तब उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने बोला कि मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ और ये चिट्ठी जो है आप अगर मोदी जी आए अगर भाषण दें तो ये पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। मतलब ये अगर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि वो एक कोरम पूरा कर रहे थे, फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि तो चलो हेमा मालिनी मेरी वाइफ है तो इनको इनके लिए कुछ हो। वो चाहते थे कि हेमा मालिनी जीते ही नहीं, बहुत भारी मतों से जीते। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऐसा वो बोले। तो ये उनके बाद उसकी कौन कौन पिक्चर देखे, अमित शाह जी बताए जो उन्होंने कौन कौन सा पिक्चर उनका देखा, और कई बार उनको कई पिक्चर जैसे चुपके चुपके वगैरह, तो हम देखिए धर्मपाल जी की पिक्चरों के बारे में बोलने जाए तो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, एक एक वीडियो अलग। तो उन्होंने बताया कि वो भी कई बार पिक्चर देखे, चुपके चुपके वगैरह। तो अमित शाह जी ने भी काफी तारीफ किया, अनुराग ठाकुर ने क्या बोला, काफी लोगों ने अच्छी सी बातें की। कंगना रनावत उनके पैरों पे जाके पैरों के पास बैठी, दिलासा दिया। उसके बाद हेमा मालिनी के अगर देखा जाए तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उन्होंने धर्मपाल जी के लिए एक श्रद्धांजलि स्पीच दिया, उसके 3 पार्ट हैं। पहले तो वो भावुक हो गई जब बोले कि मेरे को जीवन में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि औरत क्या होती है ना, भारतीय औरत होती है, वो सोचती है कि पति के पहले मैं चली जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक होता है ना अपने यहाँ की सुहागन विदा हुई, उसको बड़ा अपने हिंदू धर्म के ट्रेडिशन में बड़ा माना जाता है इस चीज़ को। तो वो तरीके से जाना चाहती, तो उन्होंने बोला कि मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये मैं फ़ील करके बता रहा हूँ, ऐसा बोला नहीं। उन्होंने क्या बोला कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि धर्मपाल जी की श्रद्धांजलि सभा मुझे रखनी पड़ेगी। उसके बाद रोने लगी, तो दोनों, होता है ना कि दोनों लड़कियाँ जो उनकी बेटियाँ पकड़ने की कोशिश, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने धर्मपाल जी के बारे में बताया कि कैसे थे, कैसे लोगों से रहते, ज़मीन पे कहते इतना बड़ा स्टार होके भी ज़मीन पे रहते थे, लोगों से मिलते थे। उसके बाद उनकी अपनी जर्नी बताया, कब वो पहले मिली, किस तरह से मिली, उनके साथ कितने पिक्चरें दिया, कितनी 25 से ज़्यादा हिट पिक्चरें दी। अपना रिलेशन के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 बेटियाँ दी, कैसे उनको ध्यान रखते थे, कैसे। अंत में उन्होंने बहुत बड़ा बात कि मैं जो धर्मपाल जी को मतलब जो हग करके पकड़ते थे, और जो एक
मेरे साथ खड़े रहते थे उनके कहने में, तो वो हमेशा मिस करूँगी, लेकिन यही सच्चाई है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। और मैं बाहर निकला। उन्होंने लड़कियों के बारे में बोला और उनकी जो आना, उनकी लड़की का नाम, बेटी का नाम है, छोटी है शायद, काफ़ी वो तो अपने आँसू पे रोक नहीं पा रही हो, चूँकि ईशा देओल काफ़ी बार मिल चुकी है, तो दुखी दिख रही थी, लेकिन उस तरह से काफ़ी वो अपने भावनाओं को रोक नहीं पाती। उनकी जो दूसरी वाली बेटी है, वो दिख रहा था। तो एंड ऑफ द डे जो एक अपना सोच था ना कि धर्मपाल जी को एक मतलब फेयरवेल अच्छा मिलना चाहिए, विदाई उनको अच्छा मिलना चाहिए कि भाई लोग लोग आए, लोग जाने, लोग देखें कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। उनकी श्रद्धांजलि सभा में हुई क्या? अब आपको ताज एयरलाइन में कुछ भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको पता चला, सब लोगों ने बाइट दे के गए। धर्मपाल जी की पूरी फ़ोटोग्राफ वहाँ भवन में लगाया गया था। आप उनको एक एग्ज़िबिशन टाइप का था, आप घूम के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है। पता नहीं आप लोग देखे होंगे, जो भी क्लिपिंग एक लीक हुआ था, जो सनी पाजी ने जो दिया था ताज एयरलाइन में, तो वहाँ पे कहीं भी हेमा मालिनी का के साथ उनका फ़ोटोग्राफ्स नहीं आया था, चाहे उनके बेटियों का। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा अपने का भी सीन आया था। उनके 2 जो बेटे हैं, उनका फैमिली के जो सनी पाजी और बॉबी देओल हैं, उनके बचपन का फ़ोटोग्राफ, जो उनके साथ फ़ोटोग्राफ, वो भी सब आया था। उन्होंने शेयर किया था वहाँ पे, जो उनका फ़िल्म बनाया था उन्होंने, 5 या जो भी बनाया होगा, वो दिखा। तो उसमें वो फ़ोटोग्राफ्स में सनी पाजी, धर्म पाजी का बचपन का जो बॉबी देओल के साथ ये सब फ़ोटोग्राफ्स है, वो सब आया उसमें। अपने का सीन को भी उन्होंने शेयर किया। तो उन्होंने एक तरह से देखा जाए, पूरे देओल, या प्रकाश कौर जी हैं या हेमा जी हों, और दोनों की तरफ फैमिली को पूरा उन्होंने उसको दिखाया। प्रकाश जी का भी एक फ़ोटो आया था उसमें। तो उन्होंने, देखा जाए तो उन्होंने दोनों फैमिली को सँभाल के रखा। ऐसा उधर देखने को नहीं मिला। अगर कोई देखा होगा तो बता देगा कि हेमा मालिनी का या ईशा देओल या आना का भी फ़ोटोग्राफ्स धर्मपाल जी के साथ अगर सन्नी बाजी ने पिरामिड में अगर दिखाया हो तो बड़ी बात है। तो मुझे आज सुकून थोड़ा मिला कि वो चलो धर्मपाल जी को एक अच्छी विदाई मिल गई, जो इतने मतलब आके बड़े-बड़े लोगों ने श्रद्धांजलि लोग देखे। जितने लोग टीवी देखेंगे वो देखेंगे, 1 डेढ़ घंटे का शो है। उनके फैन्स देख सकते हैं, ये श्रद्धांजलि सभा में हुआ क्या? ये बड़ा बात है। ट्रिब्यूट मिलना चाहिए, लेजेंड आदमी थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए बताइए।